हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी का जो वेंडर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस वेंडर चेंज होने के कारण आखिर ये वेंडर चेंज हुआ क्यों, हमारे नेक्स्ट एग्जाम पे क्या इसके इफेक्ट होने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर है उसका रिलेवेंसी अब रहेगा नहीं रहेगा, सिलेबस का क्या होगा, अब हमें आगे क्या स्टेप लेने चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि आखिर जो हमारा वेंडर था जो कि टीसीएस था वो चेंज हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि एसएससी ने जो टीसीएस का टेंडर इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो भी टेंडर होता है वो 1-2 साल का होता है, जिसमें कि एसएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब इंड हो चुका है। तो जाहिर सी बात है नए कॉन्ट्रैक्टर लाने थे, तो एसएससी ने ये डिसाइड किया कि पहले जो एसएससी का डिपेंडेंसी था टीसीएस पे वो हर चीज के लिए था। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्रिएट भी एसएससी ही करती, सॉरी टीसीएस ही करती थी, सॉफ्टवेयर सप्लाई भी वही करता था, एग्जाम कंडक्ट भी वही कराता था, मॉनिटरिंग भी टीसीएस ही करता था। ठीक है, चूंकि एसएससी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको किया है, 5 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट रहा एसएससी के साथ टीसीएस का, और इसमें कोई भी लीक कभी भी पेपर का देखने को नहीं मिला, जो कि इसके लिए एसएससी को बधाई देनी चाहिए कि एसएससी ने, सॉरी टीसीएस ने बहुत ही अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट कराया। 2017 के बाद से एक बार भी यहाँ पर आपने टीसीएस के द्वारा किसी भी एग्जाम में लीकेज की समस्या नहीं देखी होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इंड हो गया, इसलिए टीसीएस को हटाया गया। अब जो है एसएससी ने ये डिसाइड किया है कि ये जो 4 स्टेप होते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्रिएशन का, सॉफ्टवेयर सप्लाई का, एग्जाम कंडक्ट कराने का, मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम का, ये चारों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेंडर इन्होंने चूज किया है और वेंडर फाइनल भी हो चुके हैं। तो अब ये वेंडर जो है वो इन चीजों को मॉनिटर करेगी, इन चीजों के लिए वो काम करेगी। जैसे कोई क्वेश्चन अलग एजेंसी क्रिएट करेगी, सॉफ्टवेयर सप्लाई कोई अलग एजेंसी करेगी, एग्जाम कंडक्ट कोई अलग एजेंसी करेगी, और एग्जाम को मॉनिटर कोई अलग एजेंसी करेगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जैसे पहले टीसीएस जो है सारी चीजें खुद करती थी तो थोड़ा डिले हो जाता था एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इन्हें करना है तो थोड़ी मैनेजमेंट में इनको टाइम लगता था। क्योंकि अब हर स्टेप पे अलग अलग एजेंसी है, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम जो है वो जल्दी जल्दी अब कंडक्ट कराए जाएंगे। ये भी एक पीछे मकसद है कि वेंडर को चेंज किया गया है। ठीक है, तो इससे घबराने की बात कुछ भी नहीं है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो प्रीवियस वेंडर टीसीएस था उसका अभी भी रोल है, अभी भी उनको जैसे एग्जाम कंडक्ट कराने में उन्हीं की भागीदारी है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे टीसीएस के सेंटर्स हैं, तो वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी अभी भी टीसीएस को दी गई है। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करें तो देखो सिलेबस तो अभी कुछ चेंज हुआ नहीं है, सिलेबस जैसा पहले था वैसा ही है। अब बात कर लेते हैं रिलीवेंसी की। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो रिलीवेंसी की बात करें तो अभी भी वो रिलीवेंट है, क्योंकि जब भी, पहली बार नहीं है कि वेंडर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी वेंडर चेंज होता है, ठीक है, तो वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से वो वेंडर पूछता है कि आप बताइए कि किस टाइप का एग्जाम, किस टाइप के मॉडल ऑफ क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो एसएससी जो भी वेंडर होगा उसको एक मॉडल देगी कि भाई इस तरह से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उसी के आसपास ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर का रिलेवेंसी अभी भी है, तो जो भी आप प्रीवियस ईयर करते थे 4-5 साल का अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो आगे देखोगे दोस्तों कि अभी सीजीएल 2024 से पहले, क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं एग्जाम देते हैं, वो एमटीएस भी देते हैं, सीएचएसएल भी देते हैं, सीजीएल भी देते हैं, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि सभी का एंड गोल जो होता है सेटल होना, वो सीजीएल में ही चाहते हैं। लेकिन बस बेरोजगारी दूर करने के लिए वो एमटीएस का एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है तो वहां भी चले जाते हैं, सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वहां भी चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम से पहले यहाँ पर एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम होगा, सिलेक्शन पोस्ट एसआई दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस, अप्रैल मई में ये होगा। यानी कि आपका अभी मार्च चल रहा है, तो अगले महीने जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा तो उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका एग्जाम का लेवल किस प्रकार का होगा। उसके बाद मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, यानी कि लगातार अभी 4 महीने आपके एग्जाम अलग अलग एग्जाम्स के होने हैं। तो आपको उस समय तक तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है, एग्जाम का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है। तो सीजीएल वाले जो भी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है ये वेंडर चेंज से। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम डेली आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।